तो ईरान की नई चाल क्या है, पश्चिम से तकरार का यह पूरा माजरा क्या है, जरा समझिए। ईरान का आरोप है परमाणु खतरे के लिए आईएईए जिम्मेदार है। आईएईए इजराइल पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। इजराइल की बार बार परमाणु हमले की धमकी सामने आई है इस युद्ध के मद्देनजर, और इजराइल लगातार अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। यह कह रहे हैं मोहम्मद इस्लामी, जो कि प्रमुख हैं ईरानी परमाणु ऊर्जा संगठन के। अब ईरान की रणनीति क्या है? आईएईए के बहाने पश्चिमी देशों को धमकी देता ईरान नजर आ रहा है। ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर उठे सवालों को इसके जरिए दबाया जा रहा है। इजराइल के खिलाफ दुनिया को भड़काने की साजिश रची जा रही है, और हमास की क्रूरता से ध्यान भटकाने की भी ये एक बड़ी कोशिश है, जो कि साफ तौर पर नजर आती है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिका ईरान के बीच तनाव की आशंका है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रॉयटर्स की यह खबर है। गाजा युद्ध के बहाने ईरान की यह साजिश है। गाजा से बड़ा युद्ध चाहता है ईरान। ईरान को कम समझना अमेरिका की गलती होगी, ये तमाम बातें भी कही गई हैं। तो अमेरिका वर्सेस ईरान, विश्व युद्ध का सायरन कैसे बजता नजर आ रहा है, ये जरा आप देखिए। अमेरिकी मीडिया में किस तरह की खबरें चल रही हैं, ये भी हम आपको बता रहे हैं। ईरान पर अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों को डर सता रहा है। गाजा से बड़े युद्ध की शुरुआत की आशंका भी जताई जा रही है, और ईरान बार बार अमेरिका को उकसाने की कोशिश कर रहा है। ईरान और अमेरिका में जो दुश्मनी है वो दशकों पुरानी है, लेकिन अब टेंशन और बढ़ता नजर आ रहा है। जी हाँ, और भी बातें कही गई हैं, ये भी देख लीजिए। सीरिया में अमेरिकी बेस पर हमले कर रहा है, समंदर में अमेरिकी युद्धपोत को रोक रहा है, इसके अलावा हूती और हिजबुल्लाह को उकसा रहा है। ये तमाम बातें कही गई अमेरिकी मीडिया के हवाले से। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक ये साफ तौर पर संकेत है कि दो फाड़ तो हो ही चुका है ईरान वर्सेस वेस्टर्न कंट्रीज, जिसमें सबसे ज्यादा टारगेट पर इस वक्त सिन्हा साहब ऐसा लग रहा है अमेरिका ही है। ईरान ऐसा लगता है जवाब देना चाहता है अमेरिका को, और वाया वो हमास के जरिए हो रहा है, हूती विद्रोहियों के जरिए हो रहा है। लगता है ईरान और हमास की स्ट्रेटजी है कि गोल पोस्ट शिफ्ट करो। डाइवर्सनरी टैक्टिक्स आर्मी में हम लोग को बताया जाता है, क्योंकि वो जानता है कि हमास पे खतरा बहुत मंडरा रहा है, और खतरा को कम करना है तो एडिशनल फ्रंट खोलो, हूती को एक्टिव करो, हिजबुल्लाह को एक्टिव करो, आईएईए की मुद्दा उठा दो, ताकि मानसिक रूप से दबाव पड़े इजराइल पे। तो ये डाइवर्सनरी टैक्टिक्स है। मुझे लगता है टैक्टिक्स देखिए, खुद इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। 10 सेकंड डायरेक्ट ईरान नहीं आ रहा है युद्ध लड़ने। 10 सेकंड निधि। तो इजराइल का रिस्पांस बहुत अच्छा मिलिट्री रिस्पांस है। वो इस चक्कर में नहीं फंसना चाहता। उसका थ्रस्ट, मेन थ्रस्ट रहेगा होल्डिंग ऑन ऑपरेशन, उसको हम बोलते हैं होल्डिंग ऑपरेशन, इनके खिलाफ करता रहेगा, ताकि ये फ्रंट खाली सिक्योर रहे, उस पर ज्यादा अभी हरकत नहीं करेगा। फेज 2 में इन लोगों को न्यूट्रलाइज करेगा इजराइल। जी ठीक है। इस बीच देखिए, इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। जो बाइडेन से बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा दक्षिणी गाजा में मिलिट्री ऑपरेशन जरूरी है, ये कहा है नेतन्याहू ने। तो देखिए, अब नॉर्थ गाजा तो पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुका है। मोस्टली लोग यहां से शिफ्ट हो चुके हैं साउथ गाजा, और जब जंग का दूसरा फेज शुरू होगा तो साउथ गाजा में बड़े पैमाने पर ग्राउंड ऑपरेशन चलाने की तैयारी है। और अमेरिका यह नसीहत दे रहा है कि जैसा नॉर्थ गाजा का शुरू हुआ वैसा साउथ गाजा का नहीं होना चाहिए, आम नागरिकों की जानें नहीं जानी चाहिए।